सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया, उसको लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी कि हमारे पास यानी कि अमेरिका के पास इतने बम हैं कि हम धरती को 150 बार तबाह कर सकते हैं। अगर एक बार धरती तबाह हो गई तो फिर दूसरी बार कौन करेगा, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, रूस कर रहा है, चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, तो अमेरिका क्यों नहीं कर सकता? क्या जरूरत आन पड़ी है अमेरिका को न्यूक्लियर टेस्ट करने की? और क्यों राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान को बार बार कोट कर रहे हैं सर? राजेश जी देखिए, इसकी जो है दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये है कि रशिया जिस तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट जो सुना है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि वो करते रहते हैं, रशिया भी करते रहता है, चाइना भी करता रहता है, नॉर्थ कोरिया भी करता है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी नाम लिया है। और उनका कहना है कि क्योंकि अंडरग्राउंड होते हैं और उनको इस तरीके से मफलर टाइप उनको कर देते, मफल्ड कर देते, जिसकी वजह से सिर्फ थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस होती है, लेकिन पता नहीं लगता है कि ये हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब सबसे जो है ताकतवर देश के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके पास तो सारी इनपुट आती होगी। तो इसलिए उनको जब ये लगाया कि अगर बाकी देश कर रहे हैं तो ऐसा ना हो, क्योंकि आने वाला वक्त में काफी बदलाव आ रहे हैं और बहुत अनसर्टेन वर्ल्ड हो गया है। कोल्ड वॉर के बाद जैसे अनसर्टेनिटी आई थी, अब वही अनसर्टेनिटी अब आ रही है, क्योंकि हर देश के जो एक ट्रेड ट्रस्ट डेफिशिएंट है, कोई देश किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा आज के दिन। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, और क्योंकि वो अपना जस्टिफाई करना चाहते हैं अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने से पहले, तो उन्होंने ये बाकी देशों का नाम लिया। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी और भारत में भी काफी बवाल मचा हुआ है, और लोगों को दोबारा, भारत के लोगों को, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से टेस्ट कर रहा है तो वक्त आ गया है कि भारत को भी अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उनको भी अप टू डेट रखना पड़ेगा। राजेश जी। ओके सर, एक दो पॉइंट और, क्योंकि जिस प्रकार से मुल्ला मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप कई सार्वजनिक मंच से तारीफ कर चुके हैं, और तो और आसियान की समिट में जब आए वो, तो वहां पर भी उन्होंने मुल्ला मुनीर की तारीफ की। ऐसा क्या एक फील्ड मार्शल के अंदर ट्रंप ने देख लिया? क्या एक निजी स्वार्थ इस वक्त ट्रंप देख रहे हैं? वाकई में मुल्ला मुनीर के अंदर वो काबिलियत है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे मजबूत देश के राष्ट्रपति उनकी तारीफ कर रहे हैं सर? राजेश जी, मुनीर साहब में कोई ऐसा ट्रैक्शन नहीं है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पर्सनल भी इंटरेस्ट है और नेशनल इंटरेस्ट भी है। पर्सनल इंटरेस्ट उनका ये है कि उनका सन और उनके सन इन लॉ का जो उनका क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, बाकी जो उनके इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वॉल्व है। तो वो इसलिए तो, और उनको, डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पता है कि अगर पाकिस्तान से बात करनी है तो सिर्फ एक ही आदमी से बात की जा सकती है, वो आसिम मुनीर की बात नहीं है। अगर आसिम मुनीर की जगह कोई और होता तो उसके साथ भी वही बात होती जो आसिम मुनीर के साथ है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, आसिम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई पर्सनल लेवल पे कोई इतना अट्रैक्शन नहीं है। वो तो क्योंकि उनको, डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है और आज पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर किसकी चलती है, तो इसलिए उन्होंने आसिम मुनीर को करा। ये तो उनका पर्सनल रीजन है। अब जहां तक उनका जो है नेशनल जो उनका रीजन है, वो नेशनल रीजन ये है कि अफगानिस्तान उनके हाथ से 2021 में निकल गया। ईरान जो है उनके हाथ में कभी भी नहीं था। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस दिखानी है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया, तो अब जो है अमेरिका का जो झुकाव है वो साउथ एशिया की तरफ है, जिसमें बांग्लादेश के ऊपर है, तो बांग्लादेश में रिजीम चेंज कर दिया, चाइना के ऊपर है, इंडिया के ऊपर है। इसलिए वो बार बार बगराम बेस को मांग रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान सरकार ने उनको मना कर दिया है। तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो आसिम मुनीर की तरफ है वो पर्सनल और नेशनल है, और एक पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि उसको अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता, यही वजह है। और बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आसिम मुनीर कोई
जो है खास कोई बड़ी खास बात है, ठीक है। हाँ। लेकिन जिस वक्त अभी हाल ही में भारत की सेनाएं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर गुजरात तक, रण के कच्छ तक जो है लगातार कई सैन्य अभ्यास चल रहे हैं और उन अभ्यासों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में काफी ज्यादा हलचल है। क्या एक मैसेजिंग भारत की तरफ से देने की कोशिश पाकिस्तान को की जा रही है या फिर दोनों देश एक बार फिर से एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि तमाम ऐसे खबरें आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो सकता है किसी भी वक्त, कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है राजेश जी कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली है, उसको मद्देनजर रखते हुए भारत ने जो ये एक्सरसाइज की है, क्योंकि ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने कुछ लेसन सीखे हैं और उन लेसन्स को हम जो है दुरुस्त करके, हमारी कुछ खामियां रही होंगी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उन खामियों को दूर करने के लिए एक्सरसाइज त्रिशूल की गई है और जिसमें तीनों अंगों को इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ एयरफोर्स का काम हुआ था, आर्मी ने कुछ नहीं किया और नेवी ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए इन तीनों को अगर हमको इकट्ठा जो इस्तेमाल करना है तो इसलिए एक्सरसाइज की गई है। इसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों की तीन इन्वॉल्व है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये एक मैसेजिंग भी है, एक मैसेज भी दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि अगर दोबारा पहलगाम होता है तो हम तैयार हैं। नंबर तीसरा, अगर आप देखेंगे ये अफगानिस्तान को भी जो है तसल्ली देने के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जब से अफगानिस्तान उनके हाथ से निकला है, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। पाकिस्तान आज के दिन सैंडविच है। पाकिस्तान भी हमको सैंडविच कर रहा है उधर बांग्लादेश के साथ मिलकर, और भारत इतना बड़ा देश है कि वो सैंडविच नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, तो एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ भारत है, तो पाकिस्तान बीच में है, नंबर 1। तो एक तो उनको सिग्नलिंग की गई है, दूसरा अफगानिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम उधर से करोगे तो हम भी इधर से जो है कर सकते हैं। नंबर, बलूचिस्तान में बलूच लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था कि तकरीबन उन्होंने हमला किया है, 6 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है। ये बलूचिस्तान को भी सिग्नल है कि आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए, और ये टीटीपी को भी, खैबर पख्तूनख्वा में सिग्नल है कि आप भी कुछ करिए। तो पाकिस्तान को मुझे लगता है कि इससे पहले कि पाकिस्तान भारत को घेरे, भारत उसको सिग्नल दे रहा है कि अगर आगे कुछ हुआ तो अंदर तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम वेस्टर्न बॉर्डर पे भी होगी और ईस्टर्न बॉर्डर पे भी। राजेश जी, लोग वहां पे रह जाएंगे, देयर विल बी बेटर सोल्जर्स। ओके सर, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सिरोही सर, आपने दोनों ही मुद्दों पर बात रखी। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सर।